सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया। यह लगातार 7वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया हो। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। निर्मला सीतारमण ने पहली वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान में 7 बार अपना बजट पेश किया हो। इससे पहले किसी वित्त मंत्री ने 7 बार बजट पेश नहीं किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है और इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी। बजट में किसान भाइयों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सोलर एनर्जी सर्विस सेक्टर के लिए, रोजगार सेक्टर के लिए, कौशल लोन और नौकरी पेशा से जुड़े तमाम लोग के लिए, आम हिंदुस्तानियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने 1 मिनट 25 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा टैक्स का जिक्र किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 44 बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। एमएसएमई का जिक्र बजट भाषण में 23 बार किया है और इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हमारे हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को थी। मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी तरीके से तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को थोड़ी राहत जरूर दी है। न्यूज टैक्स स्लैब को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार से टैक्स में कुछ छूट तो दी गई, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। मोदी सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को बदलने से फिलहाल दूरी बना ली और इस बजट में सरकार हर वर्ग को थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश कर रहा है। और इस बजट से किसे क्या मिला है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसान भाइयों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 102 नई किस्म लाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। साल 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटित किए जाएंगे और इस बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके जरिए हिंदुस्तान की आधी आबादी से संबंधित योजनाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच की सुविधाएं, वर्कफोर्स से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। देश के 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की स्कीम के जरिए बढ़ावा देने की सरकार की जो इंटर्नशिप स्कीम से 1 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा होगा। 1 करोड़ रुपए की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। मिडिल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी और बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर 15,000 रुपए मदद 3 किश्तों में मिलेगी और यह लाभ उन्हें भी मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना से कम है। यानी 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इसके अलावा मोदी सरकार